बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। जब उर्दू अदब की तारीख़ की बात आती है तो वो सैयद सुलेमान नदवी का नाम जो है वो बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना शिबली नुमानी की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बाद मौलाना शिबली नुमानी की विसाल के बाद जो है वो मुकम्मल किया था। जिस वक्त मौलाना शिबली नुमानी का इंतकाल हुआ उस वक्त उन्होंने अपनी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 जिल्दें मुकम्मल की थी। बाकी 4 जिल्दें यानी कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब है वो है 6 जिल्दों पर मुश्तमिल, तो बाकी 4 जिल्दें जो है वो हज़रत सैयद सुलेमान नदवी ने जो है वो मुकम्मल की थी। आज जो है मेरे पास जो टॉपिक है वो सैयद सुलेमान नदवी की किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इक़्तिबास है जो हम आपकी नज़र करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी है जो ताइफ़ इंसानी और हालत इंसानी के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और हर किस्म के सही जज्बात का कामिल अखलाक का मजमूआ है। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ऐसी है जिसमें तमाम खुसूसियात जो है वो मिलती हैं। अगर तुम दौलतमंद हो तो मक्का के ताजिर और बहरीन के ख़जानेदार की तक़लीद करो, अगर गरीब हो तो शौब अबी तालिब में महसूर और मदीने के मेहमान की कैफियत सुनो, अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो, अगर फातेह हो तो बदरो हुनैन के सिपह सालार पर निगाह दौड़ाओ, अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मारकाए उहद से इबरत हासिल करो, अगर तुम उस्ताद और मौल्लिम हो तो सुफ़ा के दरसगाह के मौल्लिम में क़ुद्स को देखो, अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने बैठने वाले पर नज़र जमाओ, अगर मुआइज़ और नासिह हो यानी कि वाज़ करने वाले और नसीहत करने वाले हो तो मस्जिद मदीना के मिंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो, अगर तन्हाई हो बेकसी के आलम में हक़ की मुनादी का फ़र्ज़ अंजाम देना चाह रहे हो तो मक्का के बेयार मददगार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तुम्हारे सामने है। अगर तुम हक़ की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मुखालिफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फातिह मक्का का नज़ारा करो, अगर अपने कारोबार और दुनियावी जद्दोजहद के नज़्म व नस्क़ में तंदुरुस्ती चाहते हो तो बनी नज़ीर, खैबर और फ़दिक के ज़मीनों के मालिक के कारोबार और नज़्म व नस्क़ को देखो, अगर सफरी कारोबार में हो तो बसरा के कारवाना सलार की मिसालें ढूंढो, अगर अदालत के काजी और पंचायत के सालिस हो तो काबे में नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो जो हजर अस्वद को काबे के एक कोने में नस्ब कर रहा है, और मदीना की कच्ची मस्जिद के सहन में बैठने वाले मुनसिब को देखो जिसकी नज़र इंसाफ में शाहगदा और अमीर गरीब सब बराबर हैं। अगर तुम बीवियों के शौहर हो तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दस शौहर की हयात पाक का मुताला करो, अगर औलाद वाले हो तो हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का हाल पूछो। गर्ज तुम जो कोई भी हो और किसी हाल में भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्तगी और इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाने के लिए हिदायत का चराग और रहनुमाई का नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामत कुबरा के ख़जाने में हर वक्त और हमदम मिल सकता है। इसलिए तबका इंसानी के हर तालिब और नूर ईमानी के हर मुतलाशी के लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हिदायत का नमूना और निजात का ज़रिया है। क्या अगर हम इन सिफ़ात की रोशनी में देखें तो क्या हमारी ज़िंदगी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर पूरी उतरती है, या हम उनके उसवा हसना पर उसवा हसना मुबारका पर क्या इस तरीक़े से अमल दरामद करते हैं? ज़रा एक बात हम सबको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है और इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा अमल
جو ہے ہمارا ایک ایک عمل ہماری اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے عین مطابق ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پھر اجازت دیجیے، انشاء اللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔